आइए कैंडिडेट्स, बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10 हम लोग अब क्रियाएं पढ़ रहे थे। अब क्रियाओं में उस दिन हम अपघटन क्रियाएं पढ़ रहे थे। बीच में आपको 2 दिन पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इसलिए क्योंकि अब क्रियाएं पढ़ते पढ़ते आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब संरचनाओं की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना आवश्यक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को निश्चित क्रम से रखना बहुत आवश्यक है। अपवाद भी बता दिए गए थे कि अगर कहीं पर जहां जहां पर 17,2 मिलेगा, वो 17,2 एक्चुअली परिवर्तित किसमें हो जाता है 18,1 में। तो अपघटन क्रियाओं की बात कर चल रही थी, 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, एक क्या होता है बेटा ऊष्मीय अपघटन, एक होता है विद्युत अपघटन। क्या हो गया बेटा विद्युत अपघटन, और एक क्या होता है प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन को छोड़कर बाकी आपको दोनों अपघटन बता दिए गए, फिर भी रिवीजन बेस पे हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे हमको पढ़ना है NaSCO3 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिलेबस का ही है और पेपर के माध्यम से महत्वपूर्ण भी, इसलिए आपको बताया जाता है Na2CO3 + H2O + CO2। महत्वपूर्ण ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 2019 के पेपर में पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपको आंसर क्या देना है CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर लगभग इसको गर्म करते हैं। अब अगर आपने ये पढ़ लिया तो एक ये भी पढ़ लीजिए CaSO4 2H2O क्या बनेगा CaSO4 ½ H2O प्लस क्या बनेगा 3/2 H2O। क्या करेंगे इसको, ये दो इधर निकालेंगे, इसका 2 से गुणा करवा देंगे, बैलेंस करना है ना इस तरह। तो 2 CaSO4 2 का गुणा डॉट लगा हुआ है, इसलिए 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4H2 गिव्स ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 CaSO4 डॉट 2 का गुणा 1/2 से, तो ये हो जाएगा 2H2O, फिर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3H2O ये बन गया। ये भी क्या किया जाता है बेटा, ये भी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपके सिलेबस की ही हैं, और दोनों अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है ऊष्मीय अपघटन का। अर्थात ये है कि जब 2 या 2 से अधिक, एक 2 जरूरी नहीं है 1 या 1 से अधिक अभिकारक पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, और ये टूटने के बाद अपघटित होने के बाद ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के कारण इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, फिर अगली कंडीशन प्रकाशीय अपघटन। ब्लैक एंड व्हाइट हमने आपको बताया होगा एक वीडियो में, जैसे आप अभिक्रिया करवाते बेटा अभिक्रिया जैसे आप करवाते हैं Ag + Br2 भी, तो क्या बनेगा Ag दो तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे आप क्रिया करवा दें AgBr2, तो Ag बन जाता है और क्या बन जाता है Br2, इसको उल्टा कर देंगे Ag-Br2 क्या बनेगा AgBr, और ये सब किसकी उपस्थिति में होता है सनलाइट की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में बेटा सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, इसको बैलेंस अगर कर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई प्रकाशीय अपघटन हो गया, प्रकाशीय अपघटन। अब देखिए इनमें से हमको अभिक्रिया चाहिए, कौन सी अपघटन है। देखिए अपघटन टूटना होता है, तो ये अपघटन क्रिया है। कौन सी क्रिया है अपघटन नीचे वाली नहीं है। ठीक है, इस तरह से समझा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए 2AgBr, तो बनेगा 2Ag + Br2। ठीक है,
और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी। ये नोट कर लीजिए। अब आज बात करेंगे हम लोग विद्युत अपघटन की। बहुत छोटी सी बात होगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉ में पढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन से पढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। फिर आपको ये विद्युत अपघटन पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। विद्युत अपघटन के पढ़ते हैं बेटा, विद्युत अपघटन क्रिया विशेष प्रकार के पदार्थों में होती है। विशेष प्रकार के पदार्थों में क्रिया होती है। और इन विशेष प्रकार के पदार्थों को कहा जाता है विद्युत अपघट्य, अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने अवयव आयनों में विभक्त हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये प्रायः आयनिक पदार्थ भी होते हैं, ये प्रायः आयनिक पदार्थ भी होते हैं। देखिए ये प्रायः आयनिक पदार्थ भी होते हैं, ये लिख दिया गया है। अब आयनिक पदार्थ होने का मतलब बेटा ये है कि उसमें एक धनायन होगा और एक क्या होगा? ऋणायन होगा। एक धनायन होगा और एक क्या होगा? ऋणायन। आयनिक पदार्थ में धनायन पहले लिखा होता है और ऋणायन बाद में, जैसे NaCl, H2O, C3COOH, HCOOH, AgBr, HCl, KCl इत्यादि, है ना। H2SO4 वगैरह वगैरह ये भी हैं, सब अम्ल जो है वो भी हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ या विद्युत अम्ल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो आयन में बढ़ते रहते हैं। आयन में विद्युत होने का मतलब ये कि प्रोटॉन अलग हो जाएगा और अम्लीय अम्ल अलग हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। और फिर अब आइए विद्युत अपघटन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या होता है विद्युत अपघटन? विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघट्य पदार्थों में हमने क्या प्रवाहित कर दी? धारा। धारा जब प्रवाहित करेंगे, चलिए ऐसे एक बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई हम पात्र ले लें और इस पात्र में भरा हुआ विलयन, ये विलयन भरा हुआ, ठीक। फिर हम इसमें दो इलेक्ट्रोड जब डाल देंगे। इलेक्ट्रोड, जब दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो इलेक्ट्रोड डाले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड है इस तरह से। तो एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका बना होगा? धातु का बना होता है, अभी धातु का बना होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड किसका होगा? अधातु का बना होगा, अधातु का बना होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रोड धातु का बना होता है उसको हम कहते हैं बेटा एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। जो इलेक्ट्रोड, यहां से देखिए, जो इलेक्ट्रोड किसका बना होगा? अधातु का, उसको हम कहते हैं कैथोड। क्या कहेंगे बेटा? कैथोड। अब इन दोनों में तार लगा हुआ है, तार को हम
बना हुआ है धातु का, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना। और ये बना हुआ है अधातु का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका मतलब ये कैसा होगा, प्लस होगा। कैसा होगा, प्लस होगा। ये ग्रहण करता है, इसका मतलब ये कैसा होगा, माइनस होगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। अब इसमें विलयन भरा हुआ है। विलयन किसका भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन भरा हुआ है। इसमें हम जैसे ही धारा प्रवाहित करवाएंगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करवाएंगे तो प्लस और अब यौगिक है, यौगिक में क्या होगा, एक धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन होता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है, धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन। मान लेते हैं यौगिक है आपका ए बी, ये यौगिक का नाम है। ए में ए प्लस होगा और बी क्या होगा, माइनस होगा। जैसे प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ये वाला इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ए ग्रहण करेगा या बी। तो ए के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, ग्रहण करने की क्षमता किसके अंदर है, बी के अंदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी। यहां पर क्या एकत्रित हो जाएंगे, बी एकत्रित होते हैं, बी एकत्रित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो ये ग्रहण करेगा। तो यहां पर ए एकत्रित हो जाते हैं, ए एकत्रित होते हैं। बात में आई कि नहीं आई। अब देखिए एकत्रित, यहां पे क्या एकत्रित हुए, बी, और यहां पे क्या एकत्रित हुए, ए। बी क्या है, ऋणायन है बेटा, क्या है, ऋणायन। ए क्या है, धनायन है। क्या है बेटा, धनायन। मतलब ये है कैथोड। कैथोड पर क्या एकत्रित हुए, एकत्रित हुए, मतलब क्या एकत्रित हुए, धनायन एकत्रित हुए, ठीक है। एनोड पर क्या एकत्रित हुए, बी एकत्रित हुए, मतलब क्या एकत्रित हुए, ऋणायन एकत्रित हुए, ठीक। ऋणायन को कहते हैं एनायन, एनायन से बना हुआ एनोड। धनायन को कहते हैं इंग्लिश में कैसन, कैसन से बना हुआ है कैथोड। बात समझ में आई। ये है आपकी विद्युत अपघटन अक्रिया, जो कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया तो आप इसी तरह से लिख लीजिए, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू।